ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं। यहाँ पर हम रात को बाबा को अपना सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके लाइट होकर अपने बाबा के पास सोए थे। और पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। सामने देखते हैं निराकार ज्योति बिंदु, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर हमें राजयोग सिखलाता, देही अभिमानी बनाता, हमारी दृष्टि को भाई भाई की बनाता और हमें वॉइसलेस बनाता और हमें सर्व संबंधों का अनुभव कराता, हमारी सारी कंप्लेंट समाप्त करके हमें कंप्लीट बनाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते नीचे सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। देखेंगे खुद को हम लाइट के शरीर में हैं। सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा विजय भव का तिलक देते, विघ्न विनाशक का तिलक देते। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। बाबा कहते संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो, भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहने दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आपसमान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। बाबा वरदान देते सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ है उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा। सहज योगी होंगे। बाबा कहते संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। बाबा कहते आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे अंतरिक्ष ज्ञान वाले ऊंचे होने के कारण सारी पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी ज्ञान द्वारा मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चरित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो हजूर भी हाजिर हो जाता कल्प कल्प। हम आत्मा को वॉइसलेस बनाने के लिए, हमें दैवी संप्रदाय का बनाने के लिए, हमें कंप्लीट बनाने के लिए बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते चलते हैं नीचे थर्ड फ्लोर शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर,
फरिश्ता बनकर नीचे साक्षी होकर इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए वापस लौट आते अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा परमिता परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। वापस मस्तक के बीच में लौट आएं। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं अपने राज सिंहासन पर राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा परम धाम से आया है, आकर के हमें राजयोग सिखलाता है और हमें आकर के देही अभिमानी बनाता है। जो भी हम में इतने विकार आ गए, सब विकारों को निकालकर, अंदर की विष को निकालकर हमें विष्णुपुरी के मालिक बनाता, विष्णु संप्रदाय के बनाता है। हमें सारे चक्कर का ज्ञान देकर हद के चक्रों से मुक्त करता, स्वराज्य अधिकारी बनाता। मन बुद्धि से चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम में ले आए। मन बुद्धि को देखें, अपने घर को निज धाम, अपने निज स्वरूप को देखें और देखें ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा को। ये हमारा असली घर है। हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु निराकार, हमारा पिता भी ज्योति बिंदु। और फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजते हैं, इस सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सुखों की दुनिया के दैवी संप्रदाय डायनेस्टी बनाते हैं, फिर हमें भेजते हैं। हम भी जब परमात्मा के बच्चे इस सृष्टि पर उतरते हैं तो गुणों शक्तियों से भरपूर होकर और बैटरी फुल चार्ज होते, तो सृष्टि भी सत्तो प्रधान, आत्मा भी सत्तो प्रधान, पांच तत्व भी सत्तो प्रधान अपनी फुल परफेक्शन में हमें सुख देने वाले, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं। ये विष्णुपुरी है, हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। हम आत्माएं भी संपूर्ण निर्विकारी हैं, 16 कला संपूर्ण है। जहाँ पर 8 जन्म सतयुग में हम संपूर्ण सुख भोगते हैं। ये डबल ताजधारी हैं, एक है प्योरिटी का ताज, एक है रतन जड़ सोने का रजाई का ताज। ऐसे 8 जन्म सतयुग में फिर 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती, के चंद्रवंशी संप्रदाय बन जाते। यहाँ पर हम 14 कला, लेकिन यहाँ पर भी हम 12 जन्म देवता स्वरूप में लेते हैं। अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ अमर लोक है। तो यहाँ पर हम 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प संपूर्ण सुख भोगते हैं। कि ये है संगम युग की जो हमें प्रारब्ध मिली कमाई की, कि बाबा हमें 21 जन्म रजाई पद दिलाते हैं।
फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ जाता। आत्मा अपने सम्मान से उतर देह अभिमान में आ जाती। वो ही सृष्टि है त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, कि जहाँ से वैष्णव संप्रदाय शुरू हो जाता, तो जहाँ से हम देह अभिमानी बन जाते, और जहाँ से ही पांच विकार रूपी रावण की प्रवेशता हो जाती। हम अपनी कर्मेंद्रियों के मुताज हो जाते। यहाँ से हमारी गिरती कला शुरू हो जाते, रावण राज्य शुरू हो जाता। तो सबसे पहले उस एक पिता की याद करना शुरू करते, एक की भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, जो हमें सोने जैसा बना कर जाता है। फिर उसका सोने का मंदिर बनाकर हम ही उसकी पूजा करनी शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर और 8 शक्तियां, जो इस समय संगम युग पर बाबा हमें धारण कराते। तो फिर 2 युग उसकी प्रारब्ध भोगते। फिर जब इम्प्योर हो जाते, अपने ही पवित्र स्वरूपों की पूजा करने लग जाते, तो पूज्य से पुजारी बन जाते। 21 जन्म द्वापर युग में लेते। फिर और देवाभिमान बढ़ता ही जाता। इस देह और देह के संबंधों को सच समझ लेते। इस चक्कर व्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते, गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर ठिक्कर बित्तर कण कण में, तेरे मेरे में, पत्ते पत्ते में ठोक देते। तो बाबा कहते, मेरी कितनी गिलानी करते, मुझे डिफेम करते। तो ऐसे ये शूद्रवंशी बन जाते। तो फिर बाबा जब ऊपर रहने वाला पिता है, जो इस सृष्टि का रचता है, जब वो ऊपर से देखता है मेरे बच्चे नीचे खेड खेडने गए हुए हैं, तो खेड खेडते खेडते थक चुके हैं, खुद को भूल गए हैं, और जो संपूर्ण निर्विकारी थे कैसे विकारी बन गए हैं और कैसे शूद्र बन गए हैं। वो हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता अपना पावन धाम छोड़ इस पत्ते दुनिया में हम बच्चों के लिए पराये तन का आधार लेता, और उस द्वारा आकर के हमें फिर से अडॉप्ट करता, और फिर से हमें शूद्र वंशी से ब्राह्मण वंशी बनाता, ब्राह्मण बनाता। उसके लिए आकर के सारा हमें ज्ञान देता, राजयोग सिखलाता, हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलता। अब हम ईश्वरी औलाद बने हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते, कि बाबा ने आकर के हमें कैसे हमारी दृष्टि वृत्ति को शुद्ध पावन बनाया है, हमें वॉइसलेस बनाकर हमें उसका टेस्ट करवाया है कि बच्चे तुम पवित्र ओरिजिनली प्योर हो। तो हमने अपनी अंदर की प्यूरिटी को टेस्ट किया है, तो इस विकारों से आत्मा को मुक्ति मिलती है। बाबा आकर के हमें दिखाते हैं कि बच्चे तुम ये थे, और उसे हमें उसको टेस्ट भी करवाते हैं। हम पर मेहनत करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते, पुचकार देते, हमें फिर से हमारी ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्ट कर देते। तो हम आत्माएं फिर से, जो हम इतनी विशेष बन गई, हमें वॉइसलेस बना देते। बाबा से ज्ञान का तिलक लेते और आ जाते हैं बाबा के कमरे में। बाप दादा के सन्मुख बैठते, दृष्टि लेते हैं कि बाबा ने आकर के हमें समझ दी है। बच्चे भले जहाँ पर कितने भी संबंध क्यों ना हो, वो देह के संबंध है, वो तो आत्माएं हैं जो देह में संबंध निभा रही है। सभी अपनी अपनी यात्रा पर हैं, सबका अपना अपना पाठ है, अपनी अपनी कर्मों की कहानी है। यहाँ पर ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, क्योंकि शरीरों में तो ये टेम्परेरी है।
तो कितने हम बदलते हैं शरीरों के हिसाब से, ना कोई अपना ना कोई पराया, हमारा एक दूसरे के साथ रूहानियत का संबंध है, हम आत्माएं भाई भाई हैं। तो कभी भी कोई भी दृष्टि इम्प्योर हो नहीं सकती। सच्चा संबंध हर एक का केवल पिता परमात्मा से है, कि हम सभी एक पिता के बच्चे उससे बिलोंग करते हैं। बाबा भी कहते बच्चे आपके तो और भी होंगे, लेकिन मेरे तो तुम ही हो। हम कहते बाबा आपकी हैं सभी आत्माएं बच्चे, लेकिन हमारे तो सिर्फ आप ही हो। आपके तो ढेर बच्चे हैं, लेकिन हमारे एक आप ही हो। तो बाबा से सच्चे संबंध का अनुभव करते, हर संबंध इस एक जन्म में उसके साथ निभाते, तो अंदर कंप्लीट होते जाते, कंप्लेंट्स समाप्त होती जाती। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते हैं बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते, बाबा ने आकर के सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज खोले हैं, हमारी नाराजगियां दूर की है। बाबा कहते ये सृष्टि एक झाड़ है, कि जैसी एक फ्लावर पॉट है, कि जिसमें बीज बाबा है। और फिर बाबा कहते धीरे धीरे ये झाड़ वृद्धि को पाता है। पहले होते हैं सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैष्णववंशी, फिर शूद्रवंशी बनते। अब बाबा आकर के हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाता, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनते हैं। बाबा ने आकर के सारे चक्कर की डिटेल समझाई है, कि बाबा कहते एक मुख्य धर्म है जो आत्मा अपने सब धर्म में है, जब जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, जो बाप का स्थापन किया हुआ धर्म है, जो 2 युग चलता है। फिर बाबा कहते द्वापर से और धर्म शुरू हो जाते हैं, मुख्य है ये 4 धर्म। तो बाबा आकर के सारा झाड़ कैसे धीरे धीरे वृद्धि को पाता जाता और टाल टालियां निकलती जाती, ये सारी हमें समझ देते हैं। हम भी बाबा की एक एक बात पर अटल निश्चय रखते, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं हैं। सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए हैं, बेगमपुर के बादशाह बन गए हैं। जब माता पिता सिर पर है, बच्चों को किस बात की परवाह। हमें तो बाप को याद करना है, बाकी बाप जाने बाप का काम जाने। कि पूरी तरह से बाबा को बुद्धि को सरेंडर करते हैं, तो चलते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है, नंबर 1 की आत्मा। 84 जन्मों का चक्कर लगाकर जब अंत के साधारण जन्म में है, वानप्रस्थ अवस्था में, तब निराकार पिता परमात्मा उस रथ का आधार लेते, हम बच्चों को अडॉप्ट करते, हमें ब्राह्मण बनाते। तो बाबा का नाम भी ब्रह्मा रखते। तो ब्रह्मा बाप भी पूरी तरह से बाप पर बलिहार जाते, अपनी दृष्टि को आत्मिक बनाते और रूहानी बनाते, और पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर कंप्लीट बनते, सारी कंप्लेंट समाप्त करते, हर संबंध का अनुभव बाबा के साथ करते। तो हमारे सामने एग्जाम्पल सैंपल बनते, बाबा के से सब गुण शक्तियों को खुद में भर करके उसका स्वरूप बनते, शांति का स्तंभ शक्ति का स्तंभ बनते। ऐसे ही हम भी खुद को चेक करेंगे, कि इस ज्ञान से हम कितने इस देह से न्यारे हुए हैं। देह रूपी वस्त्र में कोई टाइटनेस नहीं है, जब चाहे इसको पहने कर्म करें, जब चाहे इससे न्यारे हो जाएं, कहीं भी कोई रग अटकी हुई ना हो, सारी रस्सियां खोल दी है। आत्मा उड़ता पंछी है, देह रूपी पिंजड़े से आजाद हो गए हैं। देह रूपी पिंजड़े में रहते हुए देह को मालिक बनकर चलाते हैं। कर्म इंद्रियां की चंचलता समाप्त, मन बुद्धि संस्कारों की चंचलता समाप्त, मालिक बन करके अधिकार से चलाते हैं। समझा गई है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा अपने सब धर्म में स्थित हो गई हूँ। अब अपने सब धर्म में रहकर कर्म करते हैं, तो कर्म के कभी प्रभाव में नहीं आते,
कर्म इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आते। इस पांच तत्वों की कोई भी बात, व्यक्ति, वैभव, वस्तु हमें बांध नहीं सकती, पीछे खींच नहीं सकती। ऐसे न्यारे प्यारे होकर फरिश्ते बनकर उड़ चलें ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। सामने देखें सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। हम मंगुत शाह के पंख लगाए बाबा के पास जा रहे हैं। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते आ जाते बाबा के पास सूक्ष्म वतन। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे बच्चे, मेरे हीरे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं। बाबा की दृष्टि से हमारी दृष्टि भी परिवर्तन हो गई है। हमारी दृष्टि में रूहानियत भर गई है, आत्मिक समृद्धि आ गई है। तो जिसको भी देखते हैं आत्मा देखते हैं। हम आत्माएं भाई भाई हैं। यहाँ पर आकर भले हमने शरीरों के कितने संबंध बना लिए, लेकिन बाबा कहते उन संबंधों को भी आत्मा देखो। आत्मा देखेंगे तो आत्मा के गुण नजर आएंगे, और आत्मा को देखेंगे तो हम एक पिता के बच्चे, भाई भाई हैं, भाई बहन हैं शरीरों में। तो कभी भी बाबा कहते ऐसी कुदृष्टि हो नहीं सकती, क्योंकि एक बाप के बच्चे हम बहन भाई हो गए हैं। तो बाबा आकर राजयोग सिखलाकर हमारी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर देते हैं। बाबा कहते बच्चे सदा अपने पर थोड़ी मेहनत करो कि पवित्र बनना है, पवित्र बनने में ही मेहनत है। कभी भी कोई गंदी दृष्टि हो नहीं सकती। संगम युग पर बाबा कहते ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए यही गुप्त मेहनत है। अंदर ही अंदर अपने आप की सफाई करते जाते, अपने आप को क्लीन करते जाते। हर बात में जो हमें संकल्प उठता है उसको श्रीमत से मैच करते, तो अपने आप को चेक करके चेंज करते जाते। यही अंदर की गुप्त मेहनत है। इसके लिए ज्ञान का मंथन करना होता है। जिना जितना अंदर अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करते रहते, तो ज्ञान की गुहिता को समझते जाते, जिससे ही अंदर की ब्लॉकेजेस ओपन होती जाती। सारे जो भी आत्मा में विकार आ गए वो सारे निकलते जाते, आत्मा शक्तिशाली बनती जाती। बाबा का ज्ञान आत्मा को धो रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, वॉइसलेस बना रहा है, हमारी दृष्टि वृत्ति को उपराम कर रहा है, देह रूपी पिंजड़े से आजाद कर रहा है। हम महसूस करते हैं कि हम कितने हर रोज फ्री होते जाते हैं। तो सारा बुद्धि का काम है। हमने बुद्धि को यहाँ पर हद में कितना लटका दिया था, भटका दिया था। एक बाप ही है, सारे बोझ बंधनों से आकर मुक्त कर देता, हमें ऐसा उड़ता पंछी बना देता, हमें विषय विकारों की वैतरनी नदी से निकालकर मखमली गोद में बिठा लेता। ये संगम युग है, छोटा सा युग, जिसमें हम परिवर्तन हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। कलयुगी दुनिया समाप्त हो रही है, सतयुगी दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अब हम दुखों की दुनिया, कलयुग की दुनिया से निकलकर सुखों की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। कलयुग की तरफ हमारी पीठ है, सतयुग की तरफ हमारा मुख है। तो पहुंचे के पहुंचे, लेकिन बाबा के साथ बुद्धि रूपी हाथ दे कर के रखते हैं, तो कभी भी कोई भी माया का बार हम पर आ नहीं सकता। स्वप्न में भी कोई भी माया बार नहीं कर सकती। जितना बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में देकर रखते और श्रीमत का साथ लेकर के रखते हैं, उतना ही आत्मा में बल भरता जाता, ताकत भरती जाती इस विषय विकारों को जीतने के। क्योंकि बाबा इतना प्यार देता, ऐसी पालना देता। बाबा का अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस
हम में परिवर्तन शक्ति भर रही है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं, अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। अब सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी मन की तन की संबंधों की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से स्वस्थ निरोगी बन गए हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना धोखा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहत सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहत सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हरेक के लिए हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक है, रूहानी है। रूहानी पिता आया है, हम आत्माओं को ज्ञान दे रहा है। हम आत्माओं का पिता आया है और हमारी भी दृष्टि एक दूसरे के प्रति आत्मिक हो गई है, देही अभिमानी बन गए हैं। और बाबा पतित पावन हमारे बुलाने पर आया, पावन बनाने आया। तो बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते और पावन बनते जाते। आत्मा का आत्मा को पिता परमात्मा आकर के ज्ञान स्नान कराते। तो ये जो हम मेले मेले में मिलन मना रहे थे, अब ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। अब मेला है आत्माओं परमात्मा का मेला, जे केवल पूरे कल्प में एक ही बार होता है। तो इस संगम युग में बाबा के साथ हमारा मिलन हुआ है, जिसे 2 युगों से पुकारा है, ढूंढा है, जिसकी एक झलक के प्यासे थे कि एक झलक भगवान दिख गया तो समझते थे कि पता नहीं क्या प्राप्ति हो गई। लेकिन बाबा कहते भक्ति वालों के और ज्ञान में कितना फर्क है कि हम तो उसके बन गए, वो हमारा हो गया। ये है ज्ञान। और भक्ति है केवल उसको पुकारना, उसको ढूंढना, उसको जानते नहीं कि एक झलक दिखाई दे दे, ऐसा समझते हैं। लेकिन हम तो कहते बाबा हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि एक एक बच्चा कहता है बाबा तो मेरा है। और बाबा भी कहते हैं एक एक बच्चा तो मेरा है। तो कैसा यहाँ पर संबंध है, बाबा के साथ सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, केवल कहने मात्र नहीं है। अब तो वो प्रैक्टिकल में हजूर हाजिर है। उसके साथ मन बुद्धि को लगा करके रखते, उसे साथी बनाकर हर समय अपने साथ 1000 बचाओं सहित छत्रछाया के नीचे खुद को देखते हैं। और बाबा को भी अपनी बरकुटी में अपने ब्रह्मा बाबा की तरह अपने साथ बाजू में सदा कंबाइंड रूप में रखते हैं। तो एक सेकंड भी बाबा से अलग नहीं होते, क्योंकि हमें एक ही जन्म मिलता है उसके साथ रहने का। 2 युग हमने देवताओं के साथ बताए,
दो युग मनुष्यों के साथ बताए। ये एक जन्म जो कहते थे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, एक ही जन्म उसके साथ मिलता है। इस जन्म में हम पूरा पूरा उसके साथ ऐसा संबंध बनाते कि सारे कल्प उसके प्यार का अनुभव करते, उसको साथी बनाकर चलते। द्वापर में भल हम भूल भी जाते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं, लेकिन फिर भी उसको दिल में मन में बिठाकर उसको पुकारते रहते, जिससे ही हमारे सारे जन्म सुंदर बन जाते, क्योंकि इस जन्म में उसके साथ संबंध को पक्का किया है। हम कहते बाबा इस पूरे कल्प में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। हम भी धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस समृद्धि से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी विघ्नों से विकारों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते उड़ चलें बिंदु बनकर ऊपर अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते। ना कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार, हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं, निराधार स्वतंत्र आत्माएं हैं। सामने देखे परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। हर आत्मा कहती बाबा तो मेरा है, कि मेरे पर हक है, अधिकार है, मांगने वाले नहीं हैं। उसके एक एक वर्षे पर, एक एक उसके गुण शक्ति पर हमारा अधिकार है, तो अधिकार से यूज करते हैं। बाबा को भी अधिकार से बुलाते हैं, अधिकार से साथ रखते हैं। और जो भी बात होती है, हर बात का पोता मेल, हर बात की खैर खराफत बाबा को बताते हैं, तो सदा लाइट रहते हैं, क्योंकि बाबा को देखकर हल्के हो जाते हैं। बाबा जुम्मेवार है इस जन्म में, उसने हमारी जुम्मेवारी ली है। वो गारंटी करता है, बच्चे मुझे याद करो, विक्रम विनाश करो तो साथ ले जाऊंगा। तो साथी को साथ रखेंगे तो साथ निभाता भी है, मदद भी करता है, और अपनी मदद का अनुभव भी कराता है। तो सदा बाबा को ही साथ रखेंगे। बाबा कहते कभी भी और कोई अगर बुद्धि में आता तो बेवफा हो जाते, तो सदा बाबा के साथ वफादार फरमान बरदार बन कर के रहते। संकल्प में भी, बुद्धि में भी, संकल्प में भी कोई देधारी, दो कोई दूसरा नहीं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो ऐसे सदा बाबा के साथ वफादार बनकर रहते हैं, सर्व संबंधों का बाबा के साथ अनुभव करते हैं, तो सदा खुशी से नाचते रहते, कभी कोई थकावट नहीं होती, सदा अथक होकर के रहते हैं कि बाबा ने हमें सेवा की लगन में मगन कर दिया है।
बाबा कहते विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक रहो। कि सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट है। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। सर्व कंप्लेन समाप्त हो गई, कंप्लीट स्थिति में स्थित हो गए हैं। हम राजयोगी सहज योगी आत्माएं हैं। बाबा ने ही आकर के कैसे अपना परिचय दिया, अपनी पहचान दी है, तो जिससे हम सहज योगी बन गए। चलते फिरते उठते बैठते हर समय बाबा को याद करते। हम कहते बाबा तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रूह को रुचाऊं। ऐसे बाबा के साथ अपने संबंध को सदा बढ़ाते जाते और ही बाबा के समीप आते जाते, क्योंकि आत्मा उसको बिलोंग करती है। अब घर जाना है तो बाबा के साथ जाना है, तो बुद्धि को और कहीं भी फंसाना नहीं, अटकाना नहीं। तो सदा बाबा कहते जैसे अंतरिक्ष यान वाले या ऊपर होने के कारण सारी पृथ्वी को जहाँ के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे हम साइलेंस की शक्ति द्वारा अंतर्मुखी ज्ञान में बैठ कर मनसा शक्ति द्वारा सभी आत्माओं को शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं देते हुए सदा सभी को चरित्रवान श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। सभी को बाबा की शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं दे सकते हैं। बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों की किरणें संकल्पों द्वारा सब तक पहुंचा सकते हैं। कि बाबा कहते जितना तुम्हारा मन एकाग्र होगा, उतना ही दूसरी आत्माओं को संकल्पों के द्वारा अब उनको भी ये सुख शांति का अनुभूति करा सकेंगे। तो बाबा कहते रजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आपसमान बनाने की भी सर्विस करनी है, लेकिन उसके लिए अपनी दृष्टि को बहुत शुद्ध बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहते जिससे ही ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो बाबा आकर के हमें ज्ञान का मनन चिंतन करना भी सिखलाते हैं। बाबा ही इस सारी सृष्टि का चैतन्य बीज है। हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5 वर्ष से मां बनकर हमारी बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, जो भी इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनमें जो भी आत्माओं ने शरीर छोड़े, जिनके संबंधियों ने शरीर छोड़े, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी आत्माओं के मन और तन के रोग शोक सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबके चित्त को चैन मिले और सभी के तपते हृदय शांत हो जाएं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, ये हमारे दिल की दुआ है। सभी के दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। और जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही है, पुकार रही है, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं,
सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी आत्माओं के को बाबा के आने का पैगाम देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। कि बाहर से भले कितने भी सुखों के लिए जतन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो है टेम्परेरी, शरीर के साधन, शरीर के रस, शरीर के कंफर्ट्स। लेकिन जो आत्मा है उसको तब सुख मिलता है जब उससे विकार निकलते हैं। तो विकारों से मुक्त करने के लिए हमारा पिता आया है, वो पवित्रता का सागर, पतित पावन, हम हमें आत्माओं को पावन बनाने आया है। तो सबको निमंत्रण देते हैं, वेलकम करते हैं, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांटने आया है कि कोई अंत में लेना नहीं दे। तुम्हारा पिता आया, हमें मालूम, तुम्हें मालूम था, हमें नहीं बताया। देखते हैं एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौट आए अपने घर में। देखे सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। बाबा, बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हमें फिर से दैवी संप्रदाय के बनाने आया है। हमें फिर से मानसीय देवता बनाने आया है, वॉइसलेस बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, और मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया है, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। सर्व संबंधों का सुख एक से अनुभव हो रहा है और आत्मा कंप्लीट होती जा रही, सारी कंप्लेंट्स समाप्त हो गई है। और ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, विकारों का, जो भी हमारी हद की दृष्टि हो गई है उसका, अपनी सारी कंप्लेंट्स का, जो भी बुद्धि में कोई और देधारी संकल्प में भी आए उसका भी बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनते, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते, तो हर जन्म वो हमें साथ देने के लिए बंध जाता है। तो वो प्रेम की डोर है कि संपूर्ण निर्विकारी बनना है, बाप समान संपन्न संपूर्ण संतुष्ट बनना है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, हमारा घर पिता परमात्मा का घर है।
हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।